पॉलिटिकल कार्यकर्ता के दृष्टि से हम कौन सा डिस्कोर्स लोगों के सामने खड़ा कर रहे हैं, कौन सा नैरेटिव हम खड़ा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये कांग्रेसी भाई और वो भाई बहन दोनों मिला के, ये सब लोग पढ़े लिखे अनपढ़ मुझे दिखते हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने राज्यसभा में भी कहा है, अपने वक्तव्य में भी कहा है, ये पढ़े लिखे अनपढ़ है। सुरेंद्र नागर जी इसके चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा है कि ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको मालूम नहीं है। ये सब लोग खड़े होकर के बोलने लगते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बेरोजगारी, फिर इसके साथ साथ बोलने लगते हैं महंगाई। ये मुद्दे ला करके खड़ा करते हैं। मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूं। आज कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अगर कोई देश है जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि अगर कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो इंडिया है, वो भारत है, ये बड़े स्पष्ट शब्दों में मॉर्गन स्टैनली कहते हैं। मॉर्गन स्टैनली कहता है इंडिया इज डिफरेंट आफ्टर 2014, भारत अलग है 2014 के बाद। और मूडीज वो बोलते हैं कि वी शुड सी दैट इन कमिंग टाइम्स द फोरकास्ट इज दैट इंडियाज ग्रोथ रेट इज गोइंग टू रिमेन अबव 6.8%। ये मूडीज बोलते हैं। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि साधारण शब्दों में आपको जनता को बताना पड़ेगा। और वो क्या बताना है आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.7%, 2.7% अमेरिका का है जो विकसित देश है। जर्मनी का है 0.2%, फ्रांस का है 0.7%, जापान का है 0.9%। मैं जितने नाम ले रहा हूं सब विकसित देश हैं। जापान का है 0.9%, यूके का है 0.5% और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का है 6.8%। 6.8%। अब बोलिए ये अनपढ़ कांग्रेसियों को कहां से मैं पढ़ा लिखा बना दूं? या तो मेरे आंकड़ों को चैलेंज कर दो, या फिर आप ये जान लो कि आज भारत की इकोनॉमी सबसे सुदृढ़ तरीके से अगर खड़ी है तो भारत की अर्थव्यवस्था है और ये मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि रोजगार नहीं। अरे इनको मालूम नहीं है कि जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुद बढ़ती हैं। अगर ये ब्रिज बन रहे हैं, अगर ये फ्लाईओवर बन रहा है, अगर ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, अगर ये मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं और मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, अगर ये एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आखिर बन रहे हैं तो कोई ना कोई बनाने वाला तो है। ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा? लेकिन अनपढ़ों को कहां पढ़ाया जाए। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया इन कांग्रेसियों को मैं स्वास्थ्य मंत्री होकर के आंखें तो इनकी ठीक कर सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं? इनको दृष्टि कहां से दूं? जिन्होंने देखना ही नहीं, जिनको ये जानकारी नहीं। ये कैसे हो गया कि 2014 से 2024 पहुंचते पहुंचते भारत जो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में खड़ा था, उसमें 200 साल जिसने राज किया ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और ये कैसे हो गया कि आज हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना को लेकर के चल रहे हैं, तो हम ये दम भर करके कहते हैं कि आने वाले 2 साल में भारत दुनिया की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो मैं यही कहूंगा, पढ़े लिखे अनपढ़ जहां हो वहीं रहो। देश तो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, आगे ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया की इकोनॉमी में 15% योगदान आज भारत का हो गया है। 15% कंट्रीब्यूशन भारत का हो गया। और आपको जानकर के खुशी होगी, और वो मैं निश्चित रूप से आपको उसके लिए बधाई भी देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश भारत का
दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। क्या समय था, यहां से पलायन हो रहा था। और ये मैं अब कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, देखिए मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक नेता को यह तय करना है कि वह समाज के बीच में कौन सा डिस्कोर्स खड़ा करना चाहता है, और ये मुद्दे हैं जिसको हमको खड़ा करना चाहिए। इसीलिए हम बने हैं और इसी बातों को कहने के लिए हम बने हैं। किस बात के लिए हम तकलीफ में आए, किस बात के लिए हम सोचने में मजबूर हो कि हमें कुछ सोचना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जब हम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी यूपी बन गया, ये यूपी कहां खड़ा था? अरे दिल्ली से बुलंदशहर आते आते तक तो सुबह की सांझ हो जाती थी, और आज मथुरा पहुंचने के लिए कोई व्यक्ति रात को दिल्ली नहीं आता है, बोलता है सुबह 10 बजे बुलाओगे, 8 बजे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा, 2 घंटे में तो पहुंचना है, ये एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा और पहुंच जाऊंगा। आप बताइए, एक्सप्रेस वे की बहार उत्तर प्रदेश में लगी है कि नहीं लगी है? जरा जोर से बोलो भाई। मुझे लगता है भोजन के बाद थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन बोलिए, झड़ी लगी है कि नहीं लगी है? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंडरपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेडिकल कॉलेज की झड़ी लगी कि नहीं लगी? आप बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले कि नहीं खुले? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? ये 10 साल के अंदर, यही मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, पहले तो गोरखपुर जाने का मतलब ये होता था लखनऊ में उतरो, फिर कभी गाड़ी सड़क पर और कभी सड़क गाड़ी पर, दोनों धक्के खाते हुए 4 घंटे 5 घंटे लगा के गोरखपुर पहुंचो, तब जाके जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों को लगाओ। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को वाराणसी और गोरखपुर वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम्स को क्रिएट किया गया है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम को। लेकिन ये मुद्दे आप जो सारे सतयुगी है ना, वो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भैया, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बताना होता है, लोगों को बताना होता है अंधेरा क्या है और उजाला क्या है। ये मुद्दा हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए विकास की दृष्टि से आपने सोचा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था। आपने सोचा था कि एयरपोर्ट्स बनेंगे, आज आगरा जाना हो तो अलग एयरपोर्ट है, लखनऊ आना हो तो अलग एयरपोर्ट है, इलाहाबाद जाना हो तो बात अलग है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। और कौन, और मोदी जी का सपना क्या है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा, इस बात को पूरा करना है। बोलिए, उसके लिए हमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? पूरी ताकत लगानी है कि नहीं लगानी है? यही मुद्दे हैं जिनको हमको आगे करके बढ़ाना। मैं तो बार बार बोलता हूं, आपको बार बार याद दिलाने के लिए बोलता हूं। अरे स्टील में रॉ मटेरियल के लिए हम चाइना का इंतजार करते थे, आज भारत दूसरे नंबर का स्टील का एक्सपोर्टर हो गया दुनिया में। स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, पेट्रोकेमिकल्स में भारत आगे बढ़ चुका है। फार्मास्यूटिकल्स की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजकल मुझे दी है, लेकिन चुनाव के दौरान मैं आपको आकर के बताता था कि फार्मास्यूटिकल्स में, दवाई बनाने में भारत दुनिया में दुनिया की डिस्पेंसरी बन चुका है। सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाई, असरदार दवाई आज भारत बना रहा है, भारत। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका के लोग भी अब भारत के मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, उनको भी भारत की दवाई सस्ती दिखती है।